हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं ईवीएस में जो आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, तो वहीं से आज हम सारा कवर करेंगे। इसके बाहर से आपसे एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास थर्ड की ईवीएस से, जहाँ पे जो जो पॉइंट्स होते हैं जिनको हम स्किप कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं और वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो सारा मैंने इसमें नोट्स में बनाया है। हर चैप्टर से जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लिया है। तो आज आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो आपका क्लास थर्ड से जो ईवीएस का पोर्शन आता है वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 का आपका नेम कोई इतना मैटर नहीं करता है, डाल डाल पर तार ताल पर। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है, अगर आपसे पूछना चाहे तो पूछ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, खरगोश और कछुए की कहानी कौन सी किताब में है। तो आप सभी ने सुनी होगी खरगोश और कछुए की कहानी, तो वो किस किताब में है। सुनी सबने है, बट ये कंफर्म किसी को पता नहीं होता। तो वो आपकी पंचतंत्र में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खरगोश और कछुए की कहानी जो है वो किस किताब में है, तो वो आपकी पंचतंत्र में है। और एक क्वेश्चन इससे एक्स्ट्रा और पूछ सकता है कि वो किसने लिखी थी, तो वो कौन है, पंडित विष्णु शर्मा। तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, पंच से प से बन रहा है और पंडित प से बन रहा है। तो पंचतंत्र में है और पंडित विष्णु शर्मा ने ही उसको लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नहीं है पॉइंट्स है आपका, जो आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवर, कीड़े, पक्षी आदि के लिए किया गया है। तो जैसा कि हम अब थर्ड क्लास की ईवीएस को पढ़ रहे हैं, तो जो ये जानवर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो हम सभी के लिए कर रहे हैं, कीड़े, पक्षी, इन सब के लिए, क्योंकि उस एज में बच्चा जो है बहुत छोटा है। थर्ड क्लास का बच्चा बहुत छोटा है, वो अभी सब चीजों को नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जानवर शब्द का यूज करेंगे सभी के लिए। तो ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर से आपका सिर्फ इतना ही है जो आपका अभी तक सीटेट में पूछा जा सकता है और जाएगा। मतलब अभी तक आपके एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन बन पाया होगा, और अगर आने वाले टाइम में ही बनेगा तो यहीं से ही आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें लगे वो हमने यहाँ पे नोट किए हैं। सबसे पहला आपसे पूछ सकते हैं कि क्लास थर्ड की ईवीएस में पत्ते कविता जो है वो किसने लिखी थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हमारा आ जाएगा विजेंद्र पाल सिसोदिया। तो अब आप कहेंगे कि ऐसे तो सभी चैप्टर से पूछ सकते हैं। तो हाँ, अगर आप इस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं कि एग्जाम में हमारा बिल्कुल भी ना छूटे, तो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। उसे पता है कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का सिलेबस वो दे सकता है, तो वो वहां से क्वेश्चन देगा ना जहां से उसे लगता है कि हम छोड़ देंगे, हम पढ़ेंगे नहीं। तो आपको पढ़ना चाहिए। पत्ते कविता जो है वो विजेंद्र पाल सिसोदिया ने लिखी थी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन बन के आता है सीटेट में कि वो कौन से कलाकार हैं, मशहूर कलाकार कौन से हैं जो सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। तो आप बता सकते हैं वो विष्णु थे, जो हमारे किससे, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, हरा धनिया के पत्तों को मसलने पर महकते हैं। मतलब जो ये सारे यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, जब आप इनके पत्तों को मसलते हैं तो इनकी एक खुद की अपनी महक होती है, तो उसमें अलग ही महक आती है। तो आपने देखा होगा जब भी आप किचन में वर्क करते हैं, तुलसी हुआ, पुदीना हुआ, जब आप इनको मसलते हैं तो इनकी एक अलग महक होती है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपसे इस तरह पूछ सकते हैं कि कौन से पत्ते हैं जो मसलने पर महकते हैं। तो आपको एक यहाँ से दे देंगे और 3 कहीं और से दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, हरा धनिया, ये सभी हैं जो हमारे मसलने पर महकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर थर्ड से जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगा उसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट है
पानी कविता, जो हमारी पानी कविता है उसे किसने लिखा? तो एक तरह से वो हमारे कौन है? श्री प्रसाद हैं जो पानी कविता को जिसने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि पानी कहाँ कहाँ पर है। तो ये भी हमसे पूछ लेते हैं कि पानी कहाँ कहाँ पर मिलता है। कुआं, तालाब, झरना, नदी, नहर, समुद्र, सागर, झील, टांका, गर्म सोता। तो इन सभी जगह पर आपको पानी मिलेगा। तो आपसे जब पूछा जाएगा पानी कहाँ कहाँ पर है और ऑप्शन में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 4 से हमारा एक ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है और ये सभी को पता है। हमारा पहला स्कूल जो होता है वो हमारा परिवार होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले स्कूल में कोई जाता है क्या? जन्म लेते ही उसका स्कूल में एडमिशन करा देते हैं? नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म से 3 साल या 2 साल तक वो घर में ही रहता है, तो सबसे पहला स्कूल तो उसका घर ही है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसा इन्वायरमेंट उसे मिलेगा वैसा ही बच्चा बन जाता है। अगर आप उसके सामने अच्छा बोलोगे तो अच्छा सीखेगा, अगर आप उसके सामने गलत बोलोगे तो वो गलत ही सीखेगा। तो पहला स्कूल जो है एक बच्चे का वो उसका परिवार होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपका कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला है घर प्यार कविता। जो घर प्यार कविता है उसमें एक थी बच्चा टोली थी। घर प्यार कविता में एक बच्चा टोली थी जिसको किस नाम से जानते थे? भारत ज्ञान विज्ञान समिति। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो बच्चा टोली है उसे किस नाम से जाना जाता था? तो भारत ज्ञान विज्ञान समिति के नाम से हमारा बच्चा टोली को जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा घर और मकान में अंतर क्या है? तो इसका तो सभी को पता होगा कि जो घर होता है, घर के लिए हमारा निवासी का होना जरूरी है और मकान के लिए इमारत का होना। तो जैसे कि आप कभी देखते हैं आपके पेरेंट्स कोई भी न्यू हाउस परचेज करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हाँ हमने नया मकान लिया है, कभी ये नहीं बोलते घर लिया है, क्योंकि वो वहां पे कोई रहने वाला नहीं है, अभी वो लिया है, बस वो बिल्डिंग है एक। तो इसलिए कहा जाता है कि जो घर है उसमें निवासी का होना जरूरी है और जो हमारा मकान है वो इमारत बिल्डिंग बना दी हमने, उसमें कोई रहने वाला नहीं है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस हो जाता है हमारा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा चैप्टर 6 से क्या इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें बताया जाता है भोजन की विविधता। भोजन की विविधताएं बताई जाती हैं थोड़ी बहुत इसमें। सबसे पहला, जब बच्चा छोटा होता है 4 महीने का होता है तब तक वो माँ का दूध ही पीता है। तो ये आप सभी जानते हैं छोटा बच्चा जो है, क्योंकि छोटे बच्चे को हम खाना नहीं खिलाते हैं एकदम से। कभी आपने देखा है कि जो छोटा बच्चा है 1-2 दिन के बच्चे को आप रोटी खिला रहे हैं? नहीं। तो जब बच्चा छोटा होता है तो माँ का दूध पीता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। गेहूं, जो गेहूं है, गेहूं से क्या बनता है? तो गेहूं से आपका बनता है रोटी बन जाती है और गेहूं से ही, गेहूं के आटे से हलवा भी बनता है। कोई खाता नहीं है बट बनता है हलवा, तो किसी किसी को पसंद होता है आटे का हलवा। नेक्स्ट आता है चावल। चावल से हमारा पुलाव बन जाता है, डोसा बन जाता है, इडली बन जाता है, ये सब हम चावल से बनाते हैं। ये कुछ 4 पॉइंट है जो आपके लिए मैं ये कहूंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ही ले इस बार, क्योंकि काफी एग्जाम में, मतलब अभी तक मैंने जितने भी सीटेट के पेपर देखे हैं ईवीएस के, तो सभी में पूछा ही जाता है। चाहे तो वो आपसे मैचिंग पे पूछ सकते हैं, चाहे वो आपसे हर पेपर में ऐसे नॉर्मली पूछ सकते हैं कि हांगकांग में क्या खाया जाता है या किस तरह का क्या खाते हैं वो लोग। तो आपको पता होना चाहिए। जो हांगकांग है, हांगकांग में आपका लिंग हुफेन खाते हैं, जिसको सांप होता है, लिंग हुफेन उनका नाम है एक तरह से खाने का। तो हांगकांग में जो मतलब आपसे बोलते हैं कि हमें लिंग हुफेन खाना है, तो वो कहाँ के रहने वाले हैं? हांगकांग के रहने वाले हैं। तो आपको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए सोचिए कि हांगकांग जो है वो भी ह से स्टार्ट हो रहा है और लिंग हुफेन में ह वर्ड यूज हो रहा है बीच में आके, तो वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। और केरल में आपका टैपियोका खाया जाता है। क्या खाया जाता है केरल में? टैपियोका। केरल हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है और टैपियोका का पे खत्म हो रहा है, तो इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और कश्मीर और गोवा में जो है मछली खाई जाती है, बट कश्मीर में कौन सी मछली खाते हैं? जो सरसों के तेल में जो हम तैलाते हैं, एक तरह से सरसों के तेल की मछली खाते हैं कश्मीर में।
और गोवा में हमारी खाई जाती है नारियल के तेल की पकी हुई मछली। तो ये पॉइंट, चारों ही पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप और एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 में हमारा मेरी बहन सुन नहीं सकती जो है ये हमारा जीन व्हाइटहाउस पीटरसन की कविता में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं वो भी स्कूल जाते हैं और उन्हें इशारों की बातें करना सिखाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए आपको सीटेट में क्वेश्चन आ जाए कि अगर कोई बच्चा बोल सुन नहीं सकता क्या वो स्कूल नहीं जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं जाएगा क्योंकि वो बोल सुन नहीं सकता, तो वो जाके क्या करेगा। तो ऐसी बात नहीं है। अगर कोई बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो उसको क्या सिखाया जाएगा, उसको इशारों से बातें करना सिखाया जाएगा, उसे ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ाया जाएगा अगर वो देख नहीं सकता है तो। बट स्कूल वो जाएगा, ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका आएगा ब्रेल लिपि होती है। जब बच्चा देख नहीं सकता है तो ब्रेल लिपि के थ्रू से पढ़ाया जाता है और 6 बिंदु होते हैं उसमें। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर 8 में हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही है, इसे ये सोच लीजिए। अगर मैंने स्टार लगाया हुआ है ना तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये बनता नहीं है मतलब सीटेट में पूछा गया है। तो आप देखिए क्लास 3rd की ईवीएस से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। तो ये क्वेश्चन आपका कंफ्यूज करता है काफी स्टूडेंट को। ये 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन ज्यादा पीछे तक घुमा सकता है, मतलब एक 360 डिग्री तक मतलब घुमा सकता है, तो वो तो आपका होता है उल्लू। जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है वो तो हमारा होता है उल्लू। बट अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से घुमाता है, तो झटके से जो पीछे करता है वो आपकी होती है मैना। तो इस क्वेश्चन को अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। तो आपका लास्ट ईयर एग्जाम 2019 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको आज बिल्कुल याद रखना है कि जो झटके से पीछे करती है वो मैना होती है और जो ज्यादा घुमा सकता है वो हमारा उल्लू होता है। तो नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तोता हमारी बोली की नकल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं और शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तो जो पक्षी हैं वो जब उड़ते हैं तो अपने पंखों के कारण ही तो उड़ पाते हैं और उनके पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। एक तरह से ऐसा फीलिंग आती होगी उन्हें, उनको कपड़े पहने हुए हैं तो कपड़े की तरह एक उनके शरीर को गर्म रखते हैं और समय समय पर जो उनके पंख है वो झड़ते भी रहते हैं और नए पंख आते भी रहते हैं उनके। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को तो कोई भी गलत कर ही नहीं सकता। इसको मैं बताने की जरूरत नहीं है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी को पता है कि मोर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी चैप्टर से रिलेटेड ही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमसे पूछ सकते हैं। चील जो है वो क्या खाती है, चूहा खाती है। तोता क्या खाता है, हरी मिर्च खाता है। और गिद्ध क्या खाता है, मरे जानवर खाता है। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए। चील हमारी चूहा खाती है, तोता हमारा हरी मिर्च। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार लगा हुआ है और पूछा गया है आपके पहले एग्जाम में। दर्जन चिड़िया पत्ते सिलकर अपना घर बनाती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सी चिड़िया है जो अपना घर पत्ते सिलकर बनाती है। वो आपकी दर्जन चिड़िया होती है जो अपना घर पत्तों को सिलकर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका चैप्टर 10 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला वो मैंने डाल दिया है। बर्तन इस्पात लोहा लकड़ी आदि से बनता है। जो बर्तन है वो आपका लोहा लकड़ी इन सभी चीजों से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पहले मिट्टी के बर्तन का उपयोग होता था। तो ये क्वेश्चन अभी तक ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है पर फिर भी हमने डाल दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले बर्तन का उपयोग होता था, कैसे बर्तन का उपयोग होता था, आप सोचोगे कैसे बर्तन का उपयोग होता था, हमें तो पता ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है। बट अब आपको पता चल गया है कि जो पहले टाइम था उसमें मिट्टी के बर्तन का उपयोग होता था। पहले मिट्टी के बर्तन का यूज किया करते थे। तो आई नो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर 11 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे ये।
रेलगाड़ी, हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की कविता के कुछ अंश। ये जो हमारे ये हैं हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की कविता के कुछ अंश हैं। लोहे की सड़क, आपसे पूछ सकते हैं कि लोहे की सड़क किसे कहा जाता है, तो रेल की पटरी को आप लोहे की सड़क कहते हैं। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनकी जो आवाज़ है वो किस व्हीकल की कौन सी आवाज़ है। तो आप जैसे देखते हैं छुक छुक जो बोलती है वो रेलगाड़ी की आवाज़ होती है, और बस और ट्रक की क्या होती है, मोटरसाइकिल की क्या होती है, स्कूटर की क्या होती है, और आपकी घोड़ा गाड़ी की क्या होती है। तो ये सारी आपकी आवाज़ें होती हैं जो आपके वाहन हैं उनकी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको पता भी होगा क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्टेड है तो सभी को पता रहता है कि किसकी क्या आवाज़ होती है। तो आप जानते हैं जब मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तो घर घर की आवाज़ आती है, स्कूटर की आप सुनते हैं पीपी की आवाज़ आती है। तो ये सभी हमारे व्हीकल्स की आवाज़ है। तो आई नो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आपका चैप्टर 12 से रिलेटेड ये एक ही पॉइंट है जो आपके काम का भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो गोबर, गोबर से हमारा उपला, घर की लिपाई पुताई ये सब किया जाता था। जो भी स्टूडेंट्स थोड़ा गांव से बिलोंग करते हैं उनको ये अच्छे से समझ आ सकता है, और जो थोड़ा शहर से बिलोंग करते हैं शायद वो इतना नहीं समझ पाए, बट हम आपको समझा सकते हैं। नॉर्मली गोबर क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले घर जो होते थे वो मिट्टी के, मतलब जो फर्श होता था वो मिट्टी का होता था। तो उस टाइम पे गोबर से ही वो क्या करते थे, उसे लीपा करते थे और उसको इतना सुंदर बना दिया जाता था, मतलब उसे देख के बहुत सुंदर लगता था वो। तो उस टाइम पे हम ऐसा क्यों करते थे, जिससे कि जो मिट्टी है उसे कीड़ा ना काटे, जो कीड़ा है वो मिट्टी को खराब ना करे और वो सही रहे, तो इसलिए हम गोबर से उसे लीपा करते थे। तो आई नो आप इसको समझ सकते हैं। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है कि जो हमारा गोबर की लिपाई है वो क्यों की जाती थी, तो आप कहेंगे कि जिससे कि हमारी जो मिट्टी है उसे कीड़ा ना काटे, इसलिए हमारी गोबर से उसकी लिपाई की जाती थी। जैसे आज आप फर्श पे पोछा लगाते हैं उस टाइप से पहले उसे लीपा करते थे। अब तो ज़रूरत ही नहीं है, अब तो डेली पोछा लगाना है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 13। अभी आपको पीछे बताया था कि ब्रेल लिपि के बारे में, कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उन्हें ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ाया जाता है, और उसमें हमारे कुछ 6 बिंदु होते हैं, वो मोटे कागज पर नुकीले औजार पर होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा गया है, इसमें मैंने स्टार भी लगाया हुआ है। जो भी मेरे नोट्स है इसमें जिस पे भी स्टार लगा है ये सोच लीजिए वो एग्जाम में पूछा ही गया है और आने वाले टाइम में भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 14 है, कहाँ से आए, किसने पकाया, ये सब चीज़ें। तो चोट लगने पर, जब चोट लगती है या कुछ भी होता है तो जब मम्मी हल्दी का दूध देती है, हल्दी देती है, तो ये होता है, कुछ चीज़ें हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड हैं, इनको हमें नॉर्मली पता भी होना चाहिए। और जब पेट दर्द होता है तो उस टाइम पे अजवाइन दी जाती है, तो उससे हमारा पेट दर्द ठीक हो जाता है। और खांसी के टाइम पे तुलसी और अदरक की चाय मिल जाती है तो उससे खांसी ठीक हो जाती है। और जब दाढ़ दर्द होती है तो उस टाइम पे लौंग दी जाती है। तो ये आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड है। तो चैप्टर 15 में क्या है, चिकनी मिट्टी से कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कुम्हार मिट्टी का बर्तन किससे बनाता है, तो आप बता सकते हैं कि चिकनी मिट्टी से कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है। नेक्स्ट है आपका मिट्टी का घोल मिट्टी के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ सकता है। जो मिट्टी का घोल होता है उससे हम 2 टुकड़ों को जोड़ सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 16 में आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था तो इसलिए कुछ डाला नहीं है। चैप्टर 17 से भी आपका एक ही पॉइंट है, पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग हैं। तो जैसे कि अगर हमें पुराने ज़माने, मतलब अगर आप अभी फ़िलहाल शहर से बिलोंग करते हैं और आपके जो दादा दादी थे वो गांव से बिलोंग करते थे, अगर आप चाहते हैं कि आप गांव से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान पाएं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, तो वो आपको बता सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है जो बुजुर्ग हैं उनसे हम अपने पुराने ज़माने के बारे में पूछ सकते हैं कि पहले घर कैसे होते थे, कैसे घरों को लीपा जाता था, कैसे सब चीज़ मैनेज करी जाती थी। तो वो पूछने के लिए हमारे बुजुर्ग हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन जाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है सिर्फ मकानों की विविधता।
और ये जो चैप्टर है और इस चैप्टर में जो भी आपके पॉइंट्स हैं ये आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये पूछा नहीं जाएगा, जरूर एक ना एक क्वेश्चन इससे लगता ही लगता है। तो ये आपको पता जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम के घर कैसे होते थे ये हम यहाँ पे बताएंगे। आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कुछ 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से 3 ऑप्शन आपके सही होंगे और एक ऑप्शन गलत होगा। तो आपको सही बताना है कि असम की सही बातें कौन सी हैं। तो वो आप तभी बता सकते हैं जब आपने पढ़ा होगा। तो सबसे हम देखते हैं असम में क्या पॉइंट बनता है। मैं असम से हूँ, यहाँ पे कोई बच्चा है वो बता रहा है, इस बुक में लिखा हुआ था मैं असम से हूँ, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। सबसे पहली बात कि असम में बारिश होती है ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। वहाँ पे बारिश होती है इसलिए वहाँ के घर जो हैं वो 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। और किस पे बनाते हैं? बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के होते हैं और ये घर अंदर से भी लकड़ी के होते हैं। और मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ जिससे कि आपको अभी याद हो जाए। तो नॉर्मली कुछ 3-4 हमारी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बारिश होती है और 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं और बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और आपका घर जो होते हैं अंदर से वो भी लकड़ी के होते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट है इसके जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं मनाली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनाली का। अब मनाली के घरों की बात है कि मनाली में घर कैसे होते थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बच्चा है वो बता रहा है कि मैं मनाली से हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मनाली है वो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है, तो बारिश मनाली में भी होती है और बर्फ भी पड़ती है और वहाँ पे बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है और हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। तो आपको इसमें पॉइंट याद क्या रखना है कि जो मनाली है वो एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे बारिश बहुत पड़ती है और ठंड भी बहुत पड़ती है और जो मकान होते हैं वो पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, आपसे क्वेश्चन में ज़रूर पूछेगा और 3 पॉइंट आपसे सही बताए जाएंगे, 1 पॉइंट आपको गलत बताया जाएगा। तो आपको गलत इजीली पता चल जाएगा, आपको ये पता होगा। तो नेक्स्ट है दिल्ली। जो दिल्ली है वहाँ पे क्या है? ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं। जब बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या है? यहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो आप सभी जानते हैं राजस्थान जो है हमारा एक रेतीला इलाका है, वहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, यहाँ की छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। और जो राजस्थान में घर होते हैं वो आपके मिट्टी के घर होते हैं, मतलब मिट्टी से बने घर होते हैं। और जो उनकी छत होती हैं वो कैसी होती हैं? वो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। नेक्स्ट है आपका शिकारें कहाँ चलती हैं। जो शिकारें हैं वो आपकी पहाड़ी इलाके में चलती हैं, जैसे कि श्रीनगर में। जो शिकारें हैं वो आपकी पहाड़ी इलाके में श्रीनगर में चलती हैं। नेक्स्ट है आपका हाउस बोट, जो है वो भी आपकी श्रीनगर और केरल में चलती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चैप्टर 19 में क्या है कि हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पॉइंट डाल दिया है। तो आप नॉर्मली जानवरों को पालते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर से आपका क्या इंपॉर्टेंट बनता है? राजस्थान एक रेतीला इलाका है। अभी बताया था कि राजस्थान कैसा इलाका है, तो राजस्थान एक आपका रेतीला इलाका है। और आपसे ये पूछ सकते हैं जो टंका का उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है? तो टंका का उपयोग जो किया जाता है वो राजस्थान में किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें आपका क्लास 3rd से जो ईवीएस पोर्शन आपके सीटेट में पूछा जाता है वो पूरा मैंने कवर करा दिया है। इससे बाहर आपसे क्लास 3rd की ईवीएस में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।